नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे, जिसे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जैसे ही अग्निपथ योजना को बोला, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अगले ही दिन लोगों ने देश का हाल कर दिया लथपथ लथपथ लथपथ। खैर, ये तो रही व्यंग की बातें। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। सबसे पहले जान ले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत आते हैं तीनों सशस्त्र सेनाएं, द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इनको और सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो सपोर्ट करने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की भी टीम होती है, जिसके अंतर्गत आती है आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, CISF, CRPF, BSF और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये इनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस भी आती हैं जो हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट करती हैं। अब आते हैं हम बात इस पर कि हमारी भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है। तो भारतीय के तीनों अंगों का सशस्त्र सेनाओं का सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, परंतु जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के अंदर होती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, परंतु जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ना करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं। और इन्हें एक्चुअल में आर्म्ड फोर्सेस भी नहीं कहा जाता है। कारण उसका यह है कि इसे कंट्रोल किया जाता है सिविलियन ऑफिसर्स द्वारा, जो IPS के थ्रू भर्ती होते हैं। अब आते हैं अग्निपथ योजना बैकग्राउंड की। इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इश्यूज थे। तो सबसे पहले जान लें कि बैकग्राउंड यह है कि अग्निपथ योजना से आने से पहले जो सेना में भर्ती होती थी, जो शिप सैनिक भर्ती होते थे, वो 15 साल के लिए होते थे और रिटायरमेंट के बाद आजीवन वो पेंशन के हकदार होते थे। 2019 के बाद यानी पिछले 3 सालों से देश में सेना में कोई भर्ती नहीं हुई, और इसका कारण जो गवर्नमेंट ने बताया वो बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भर्तियां नहीं हुई। हर साल 50 से 60 हजार लोग सेना में रिटायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेना को अब ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो रही थी। सेना को अब किसी भी तरीके से सैनिकों की जरूरत थी और गवर्नमेंट यह चाहती थी कि उसके खजाने पर एक्स्ट्रा बर्डन भी न पड़े। इसके लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। अब अग्निपथ योजना क्या है ये जान लें। अग्निपथ योजना जो है जून में 2022 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था और सितंबर 2022 से इसको इंप्लीमेंट होना था क्या होना है। द अनाउंसमेंट जो है वो हुआ था 14 जून 2022 को। इस स्कीम में महिला और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं, जो कि 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच हो। परंतु लॉन्च होने के बाद इसका जो विरोध हुआ, चूंकि पिछले 3 सालों से भर्तियां नहीं हुई थी, तो उस विरोध को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल जो सिर्फ 2022 में भर्ती होगी, इस साल के लिए अपर एज लिमिट जो है 23 ईयर कर दी है, जो कि पहले 21 साल थी। लेकिन अगले साल से यह अपर एज लिमिट 21 साल ही रहेगी। साल में 2 बार भर्ती होगी और जिससे भारतीय सेना, भारतीय आर्मी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों ही अंगों में लोग जाएंगे। इस योजना से जो भर्ती होगी वो ऑफिसर्स कैडर के नीचे की भर्तियां होंगी। ऑफिसर्स कैडर एंड अबव के लिए इस पैटर्न से भर्ती नहीं होगी। अग्निपथ स्कीम जो है, अगर आपको भारतीय सेना में ऑफिसर कैडर के नीचे काम करना है या किसी व्यक्ति को भारतीय सेना में ऑफिसर कैडर के नीचे काम करना है, तो उसे अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही ज्वाइनिंग मिल सकती है और कोई तरीका नहीं है। इसमें जो भर्तियां होंगी उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। वो 4 साल के लिए होंगे, जिसमें से 6 महीने वो अपने ट्रेनिंग में बिताएंगे और 3.5 साल वो भारतीय सेना को सर्व करेंगे। हर साल 45 से 50 हजार लोगों के भर्ती होने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के द्वारा। अब आते हैं इस योजना में बेनिफिट्स क्या हैं, क्या मिलेगा सैनिकों को। तो इस योजना में पहले साल जो है 4.76 लाख का पैकेज होगा। पैकेज मतलब CTC, जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, या यह कह लीजिए कॉस्ट टू गवर्नमेंट। आपको 4.76 लाख के लगभग मिलेगा, जिसमें कि सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ये धीरे धीरे अपग्रेड होकर के 4 सालों में 6.92 लाख हो जाएगा। इसके अलावा रिस्क एंड हार्डशिप
राशन, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस जैसे कि एप्लीकेबल होंगे आपकी पोस्टिंग के हिसाब से, वो आपको समय समय पर दिए जाएंगे। जो व्यक्ति इसमें भर्ती होगा रिटायरमेंट के समय उसे सेवा निधि के रूप में 11.7 लाख रुपीस देंगे और ये टैक्स फ्री होगा। इसका ये ध्यान देने वाली बात है कि 4 साल बाद ही आपको जो पैसे मिलेंगे वो सेवा निधि के, वो 11.7 लाख टोटली टैक्स फ्री होंगे। इस पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। रिटायरमेंट यानी 4 ईयर के बाद जो है उसमें 1/4 25% लोगों को सेना में परमानेंट सर्विस करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन है, इसमें एक नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा जो 48 लाख का होगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर का मतलब हो गया कि इस कवर के लिए जो प्रीमियम होगी वो आपको नहीं देना है, वो गवर्नमेंट बियर करेगी। इसके अलावा सर्विस करते समय अगर किसी सैनिक की शहीद हो जाता है तो उसको एक एक्स ग्रेसिया मिलेगा जो 44 लाख का होगा। इसके अलावा उसे उसके सर्विस का जो बैलेंस पोर्शन होगा वो पूरी तनख्वाह मिलेगी और सेवानिधि के साथ उसके फैमिली मेंबर को दे दी जाएगी। इसके अलावा डिसेबिलिटी कंपेंसेशन भी हो, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी होगी और जैसा कंपेंसेशन है। स्किल गेन सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने जो भी काम किया हो उससे जो भी आपकी स्किल में गेन हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट देगी गवर्नमेंट। इसके अलावा इसके बाद आप अपनी योग्यता के अनुसार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे और उसके अप्लाई करने पर जो भी आपकी योग्यता होगी उसमें आपको 10% 15% रिजर्वेशन मिलेगा या प्रियोरिटी दी जाएगी। वो अभी स्कीम उस पर बहुत सारी मंत्रालयों ने अनाउंस कर दिया है, बहुत सारे मंत्रालयों को अभी अनाउंस करना है। ये सारी जानकारियां इधर उधर से लेने की बजाय अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट mygov.in पर लॉगिन कीजिए या भारतीय सेना की किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे मिलेगा। मैं तो बेस्ट कहूँगा mygov.in पर जाइए। वहाँ पर जाते ही आपको अग्निपथ लीफलेट इन हिंदी, अग्निपथ लीफलेट इन इंग्लिश, अग्निपथ बुकलेट और अग्निपथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा उपलब्ध है। इसे आप जाइए, देखिए और इधर उधर बहकने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी वीडियो और बुलेट पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही ईजिली mygov.in पर इसको या इन बुकलेट्स के द्वारा गवर्नमेंट की वेरियस वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया गया है जो कि है। अब इस योजना को लाने के पीछे का कारण भी आपको समझ में आ गया। इस योजना में आप क्या मिलेगा ये भी जानकारी हो गई। अगर ये योजना कोई भी योजना गवर्नमेंट की किसी को पसंद नहीं है तो उसका यह तरीका कतई नहीं है कि आप उसके लिए हिंसा का सहारा लें। हम गांधी के देश में रहते हैं जहां पर अहिंसा से और शांति से वार्ता करके अपनी बात रखी जा सकती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।